पता नहीं क्या अनर्थ होने वाला है। घर में 2-2 शादियां और ये। हे भगवान, हमें मुसीबतों से बचाना भगवान, हमें मुसीबतों। हाँ, इतना मत घबराओ। वो जरा सा बैलेंस अपसेट हुआ तो दिया नीचे गिर गया। नहीं सनी, मंगल कार्य से पहले पूजा का दिया गिरना अपशकुन होता है। मुझे तो फिक्र हो रही है, कहीं किसी को कुछ हो गया तो। हाँ, तुम इतनी जरा सी बात को क्यों बढ़ा रही हो? दिया गिरना एक बहुत नॉर्मल बात है। इसमें शगुन अपशगुन का क्या लेना देना? तुम ये बेकार का ख्याल छोड़ दो। ओके, बैठो, आओ बैठो बैठो। तू नहीं समझेगा, क्योंकि इन सब बातों को तू नहीं मानता है ना। फिर तुम भी क्यों मानती हो? वैसे भी जो बुरा होना था वो तो हो ही चुका है। पूजा का दिया गिरे बगैर ही बहुत कुछ बुरा हुआ है। ये तो क्या कह रहा है सनी? कुछ नहीं माँ, मैं ये कह रहा था कि अब जो कुछ भी होगा वो अच्छा होगा। भगवान इतना पत्थर दिल तो नहीं हो सकता तो तुझे और दुख दे। चलो अब पानी पियो, लो पियो पियो, सब ठीक हो जाएगा। आई आई आई, क्या बात है दिशा? आई वो देखिए। पापा का दिया गिर गया, बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। स्टॉप इट दिशा, बंद करो ये नाटक। मैं तुम्हें बेवकूफ दिखती हूँ क्या? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तुम वेदांत से शादी नहीं करना चाहती हो, इसलिए शगुन अपशगुन की बातें कर रही हो। तुम पहले तो कभी अंधविश्वासी नहीं थी, तो फिर बेटा क्या बात है? आई मैं वेदांत से शादी नहीं करना चाहती, ऐसा आपसे किसने कह दिया? मैंने वेदांत से शादी के लिए हाँ खुद ही की थी ना। हाँ करने के बाद तुम्हारे चेहरे पर उदासी देखो, जैसे कि तुम मुस्कुराना ही भूल गई। शादी की तैयारियों में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही हो तुम। क्यों कर रही हो बेटा, क्यों कर रही हो ऐसे? आई मेरे चेहरे पर भले ही उदासी हो, लेकिन मैं वेदांत से अपने मन से शादी कर रही हूँ। ये बात मेरे सर पर हाथ रख कर कहो तुम। मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया है दिशा। आई बेटा, अगर वेदांत से तुम शादी करना चाहती हो तो ये उदासी क्यों तुम्हारे चेहरे पर? आई मुझे बहुत घबराहट हो रही है। दिए के गिरने का अपशगुन, इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि वेदांत के साथ कुछ बुरा होने वाला है? नहीं बेटा, तुम खामखा परेशान हो रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो तुम सोच रही हो। बापा जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। गाइस कम ऑन, एक एक ड्रिंक सब उठा लो। मेरी शादी है यार, कम ऑन। चीयर्स चीयर्स। वैसे यार आज की शाम बड़ी इंपॉर्टेंट शाम है और मिस्टर वेदांत सहगल की आजादी की भी आखिरी शाम है। गुड, तो फिर 3 टाइम चीयर्स फॉर। चीयर्स गाइस, या वंस मोर, थैंक यू। सो हाउ यू फीलिंग वेदांत? ग्रेट मैन, सीरियसली शादी करने का मजा ही कुछ और है। अकेले जिंदगी बहुत जी लिया। क्यों? तो हनीमून मनाने के लिए कहाँ जा रहे हो? वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा। यार इतनी जरूरी बात नहीं सोची? यार सच मायने में पूछो तो सोच रहा हूँ कि वही करूंगा जो दिल चाहेगा। मतलब शादी के बाद जोरू का गुलाम बनने की तैयारी है? क्या भाई, बाद में जूते कौन खाएगा? क्यों? You guys dance, okay? Come on, guys. Yeah, I'll catch you later. Bye. Come on, sure, dance. मेरी हंसनी कहाँ चली, मेरे अरमानों के पंख
लगा के कहाँ उड़ चले ओ हंसनी मेरी हंसनी हंसनी मेरी हंसनी कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों के पंख तुम मुझे धोखा क्यों नहीं दोगी? तुम मुझे धोखा क्यों नहीं दोगी? तुम मुझे धोखा क्यों नहीं दोगी? कहाँ उड़ चली ओ हंसनी मेरी हंसनी मेरी हंसनी क्या बात है? अभी तो शादी भी नहीं हुई आपकी और अभी से सपने देखना शुरू कर दिए? मेरे दोस्त, जब सपने सच होने लगे ना तो वो सपने नहीं रह गए। वो तो ठीक है वेदांत, लेकिन क्या वो सपने दिशा भी देखना चाहती है तुम्हारे साथ? कमाल है भाई, तुम उसकी जी जा जी हो, तुम्हें तो मुझसे ज्यादा मालूम होना चाहिए। और आफ्टर ऑल जब वो मुझसे शादी कर रही है तो इसका मतलब है वो अपनी जिंदगी के सारे ख्वाब मेरे साथ ही देखना चाहती है। नहीं नहीं वेदांत, मेरा कहने का वो मतलब नहीं। फिर मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि क्या दिशा भी तुमसे शादी करना चाहती है? व्हाट डू यू मीन? आई मीन वेदांत, जहाँ तक मैं दिशा को जानता हूँ, जब से उसने डीके से शादी की है, शी इज गॉन थ्रू अ लॉट। उसने काफी कुछ देखा और अब वो थैंक्स फॉर योर कंसर्न। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो I said thanks for your concern. Father. You?
I love you. I love you. I love you. I do love you. I do love you. I do love you. हेलो हेलो हेलो। मिसेस भोसले, मैं डीके बोल रहा हूँ। एक मिनट प्लीज 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 फोन मत रखिएगा। मैं दिशा से बात करना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार प्लीज। बिल्कुल नहीं। मिसेस भोसले प्लीज, मैं उसे शादी की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मेरी सिर्फ एक बार बात करा दीजिए। अगर तुम्हें मुबारकबाद देना है तो उसके लिए दिशा से बात करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी तरफ से मैं दे दूंगी। और हाँ, तुम्हारी भी शादी कल है ना, लेकिन मुझसे मुबारकबाद की उम्मीद मत रखना तुम। दिशा! हाय। मैं कम इन एज़ वेल, थैंक यू। सॉरी डिश, मैं जानता हूँ कि मुझे सुबह सुबह तुमसे मिलने नहीं आना चाहिए था, स्पेशली जब शाम में हमारी शादी है, लेकिन मजबूरी थी। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड करीना, और यही रात से मेरे पीछे पड़ी थी कि इससे तुमसे मिलना है, और मैं क्या करता इसको ले आया सुबह सुबह। ओके वेदांत, तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, अब तुम जा सकते हो। बाय बाय, थैंक यू। अरे लेकिन मेरी होने वाली वाइफ है यार, 5 मिनट। पता है, सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, लिसन टू मी। वैसे डिश में क्या कह रहा था कि तुम शाम को क्या पहन रहे हो? अगर बार-बार अंदर आने का बहाना क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये मेरी होने वाली बीवी है। क्यों देश है ना? हाय क्या स्माइल है, देखा तुमने ऐसी स्माइल देखी? देखो तुम्हें जो भी बात करनी है आज शाम के बाद आराम से बैठकर करना, अभी तो बाहर जाओ। बाय बाय। प्लीज, जब मैं आया हूं बाय। प्लीज कम ऑन। चलो चलो। ओके ओके वन सेकंड। हे आई लव यू। Bye. Take care of her. Yeah, I will. And you too. Yeah. Bye. Hi, I'm Kareena. दिशा, पता है दिशा, आज तक मैं यही सोचती थी कि सर्कमस्टांसेस की वजह से सिर्फ मैं ही झूठ बोलती हूँ, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि लोग मुझसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा करीना, तुम किसकी बात कर रही हो? तुम्हारी दिशा, तुम तो मुझसे ज्यादा झूठ बोलती हो। तुम कहना क्या चाहती हो? क्या तुमने वेदांत से ये नहीं कहा कि तुम उससे प्यार करती हो?
और ये तुम्हारा सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि तुम अब भी वेदांत से नहीं, डीके से प्यार करते हो। डीके से प्यार करते हो। डीके से। बोलो दिशा, मैंने जो कुछ कहा वो सही है या नहीं? तुम अब भी डीके से प्यार करती हो, राइट? जब से तुम्हारी शादी तय हुई है तब से वेदांत सिर्फ तुम्हारी बातें करता है। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। दिशा कितनी अच्छी है, कितनी साफ दिल है, हमेशा सच्चाई के लिए लड़ती रहती है, बस यही सब बातें करता रहता है। और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी एक बार वेदांत से शादी हो गई तो तुम दुनिया की सबसे अच्छी वाइफ साबित होगी, उसे हमेशा खुश रखोगी। पर क्या पति पत्नी के रिश्ते की यही गहराई है? पति पत्नी का रिश्ता आत्माओं का रिश्ता होता है, विश्वास का रिश्ता होता है। यह रिश्ता सबसे बढ़कर होता है और इसमें झूठ की कोई जगह नहीं होती है। करीना, मुझे अपनी बात पूरी करने दो दिशा। मैं जानती हूँ अगर तुमने इस शादी से मना कर दिया तो वेदांत अंदर से टूट जाएगा, उसकी जिंदगी बिखर जाएगी। पर तुम्हें नहीं लगता अगर आज उसका दिल टूटता है तो टूट जाने दो, कम से कम जिंदगी पर नाखुश रहने से तो बच जाएगा वो। क्या अच्छा है दिशा, आज उसका दिल दुखाना या जिंदगी भर उसे नाखुश रखना? क्या तुम यही चाहती हो कि वेदांत जिंदगी भर तकलीफ में रहे, नाखुश रहे? मेरी बातों पर गौर करना दिशा, अपने लिए ना सही वेदांत के लिए सही। सोचना जरूर क्या सही है और क्या गलत।